आपको 2 सेकंड में आंसर देना है कि क्या ये ब्लैक किंग इस व्हाइट पॉन को स्टॉप कर पाएगा कि नहीं। क्या आप दे सकते हो, हाँ या ना? अगर आपने दे दिया है तो कमेंट में इसका आंसर बता दो। अभी आप में से कुछ लोग सोचोगे कि 2 सेकंड में ही आंसर कैसे दे दे, मतलब किंग उधर है, पॉन यहाँ है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किंग वहां तक पहुंचेगा, व्हाइट क्या खेलेगा, फिर हम उसको स्टॉप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट नहीं, आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रूल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो वेलकम एवरीवन, ये है हमारा फोर्थ वीडियो ऑफ द सीरीज बिगिनर टू बेटर। स्पेशली एंड गेम्स के लिए मैंने ये सीरीज बना रहा हूँ। वापस मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में अगर आप प्लेयर हो तो ये वीडियो शायद आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा, बट डेफिनेटली बिगिनर लेवल के लिए ये जो पूरी सीरीज है ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और आप बहुत ही जल्दी, सिर्फ 20 वीडियोस में एडवांस तो नहीं होगे। अगर कोई बोल रहा है 20 वीडियो देखकर या 20 टॉपिक्स पढ़ के आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे, तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन आप आपके बिगिनर स्टेप से एक अच्छा, लाइक क्या कह सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाओगे। एक आपका रेटिंग इंप्रूवमेंट आपको अच्छा देखने मिलेगा, प्लस आपका एंड गेम बेटर हो जाएगा। अभी रूल ऑफ स्क्वायर क्या कहता है, अभी मैंने तो ये भी नहीं बताया था कि ब्लैक का मूव है या व्हाइट का मूव है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर व्हाइट का मूव है तो फिर ये पॉन आगे चला जाएगा और इसको रोक नहीं पाएंगे, और अगर ब्लैक का मूव है तो ब्लैक इस पॉन को रोक पाएगा। अब इसी को बोलते हैं रूल ऑफ स्क्वायर। अब ये कैसे हो रहा है कभी भी याद रखो। अब सपोज आप ब्लैक से खेल रहे हो, लोग यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोग ब्लैक साइड से खेल रहे हैं, तो ये पॉन अब हमको रोकना है। तो रूल ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप एक ऐसे डायगोनल खींचो, ये आपको दिमाग में करना है। ऐसे एक लाइन बनाओ और इस तरह से एक स्क्वायर बना दो, तो ये एक स्क्वायर बन गया। अगर ब्लैक किंग इस स्क्वायर के अंदर है तो इस पॉन को स्टॉप कर पाएगा, और अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाएगा। आप बोलोगे लेकिन ब्लैक किंग तो बाहर है, बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्लैक का मूव है, ब्लैक एक स्टेप आगे ले लेगा, आप यहाँ भी जाओगे ना तो भी रोक पाओगे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको यही जाना है, ठीक है। तो आप कहीं पर भी यहाँ जाओ यहाँ पर जाओ, आप इस पॉन को रोक पाओगे, क्योंकि अब आप इस स्क्वायर के अंदर आ चुके। अगर व्हाइट का चांस होता तो ये एक स्टेप आगे जा चुका होता पॉन, और यहाँ से अगर अभी आप स्क्वायर बनाओगे तो अभी आप देख सकते हो कि ब्लैक अब इसको कैचअप नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने बोला व्हाइट टू प्ले रहेगा तो व्हाइट विन कर जाएगा, लेकिन ब्लैक टू प्ले है तो ब्लैक इस पॉन को स्टॉप कर जाएगा। अब ये रूल ऑफ स्क्वायर इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आप देखो। अगर आपको रूल ऑफ स्क्वायर नहीं पता तो आप आपके दिमाग में कैलकुलेट करोगे कि अच्छा मेरा किंग जाएगा, पॉन जाएगा, फिर मेरा किंग यहाँ, पॉन यहाँ, किंग यहाँ, पॉन यहाँ, फिर मेरा किंग इधर है, फिर उसका क्वीन बना और मैंने इसको कैचअप कर लिया। अब मैं यहाँ पे एरोज बना रहा हूँ इसीलिए बहुत इजी हो गया है। लेकिन आप इसको अपने दिमाग में इमेजिन करके देखो कि किंग गया, पॉन गया, तो ये ना आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। और अगर स्पेशली अगर आप लो ऑन टाइम हो तो फिर तो मतलब इतना कैलकुलेशन करना आपको बहुत ही प्रेशर में डाल सकता है। सिंपली रूल ऑफ स्क्वायर से हमको पता चल चुका है कि ब्लैक किंग उस पॉन को स्टॉप कर सकता है। तो अभी आप इसको यहाँ भी खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी स्क्वायर में तो हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको वापस पता है ये वाला स्क्वायर है। अभी मैं बार बार एरो ड्रॉ करके बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप अब आप दिमाग में डाल सकते हो सीधा सीधा। ये डायगोनल मारा, ये स्क्वायर से ये, तो ये एक आपको दिमाग में रेंज बन जाता है। ओके, और इस तरह से जैसे ही वो पॉन लास्ट तक पहुंच रहा है, हमारे किंग ने इस पॉन को स्टॉप कर लिया, और इस तरह से ये गेम हो चुका है ड्रॉ। तो रूल ऑफ स्क्वायर का यूज करके आप सिंपली बहुत जल्दी एकदम लेस टाइम में बता पाओगे कि क्या आप उस पॉन को रोक पा रहे हो या नहीं रोक पा रहे हो। अब आप बोलोगे इसका यूज कैसे है। अगर आप पॉन को नहीं रोक पा रहे हो तो आप आपके दिमाग में कोई दूसरा स्ट्रेटेजी सोचोगे टू काउंटर दिस, या फिर कुछ और करने के लिए। अभी तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, बट गेम में, जनरल गेम में ऐसे होता है कि आपके पास शायद कुछ और पीसेस रहेंगे या कुछ पॉन्स रहेंगे आपके पास, तो आप उनके थ्रू एक दूसरा स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आप अननेसेसरीली आपके मूव्स वेस्ट नहीं करोगे टू स्टॉप द पॉन। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि आपको रूल ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अभी रूल ऑफ स्क्वायर के साथ मैंने सोचा है कि इसमें मैं स्टेलमेट भी कवर कर लूं, कि मैंने बार बार स्टेलमेट की बात की है पिछले 3 वीडियोस में, और शायद हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे हो जिनको स्टेलमेट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो। तो चलते हैं ये वाले स्क्रीन पे। अभी आप एक सिंपल चीज को समझो। मैं क्वीन को अगर इस स्क्वायर पर खेलता हूँ B7 पर, तो क्वीन इसको दे रहा है चेक,
और किंग कहीं पर भाग नहीं सकता, और ये हो चुका है चेकमेट। अब चेकमेट तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। चेकमेट मतलब किंग है डेंजर में, और किंग के पास जाने के लिए या बचने के लिए कोई तरीका नहीं। अब इसी में आप देखो, अगर मैं क्वीन को यहाँ खेलता हूँ C7 पर, तो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन, क्या हमारा क्वीन इस किंग को चेक दे रहा है अभी इस पोजीशन में? अभी मैं जब मेरे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ अगर किंग मूव हुआ तो चेक देगा, बट मेरा वो क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन है इस पोजीशन में दे रहा है या नहीं, तो द आंसर इज नो। क्वीन इस पोजीशन में ऐसे जाके चेक तो दे नहीं सकता है, वो नाइट तो नहीं है कि ऐसे जाके चेक दे दे, या फिर वो नाइट जैसे मूव भी नहीं कर सकता, तो किंग के पास चेक नहीं है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है कि अच्छा चलो फिर किंग चेक में नहीं है तो ब्लैक खेलेगा क्या? वो फिर आप देखोगे कि ब्लैक तो कहीं मूव ही नहीं हो सकता है, ब्लैक का किंग पूरी तरह से ट्रैप्ड है, कहीं मूव नहीं हो सकता, कोई सेफ स्क्वायर नहीं है, और ब्लैक के पास और कोई पीसेस भी नहीं है कि वो खेल पाए। तो ऐसे सिचुएशन को ही बोलते हैं स्टेलमेट, जिसमें किंग के ऊपर चेक नहीं होता है, फिर भी कोई भी लीगल मूव अवेलेबल नहीं होता है। लीगल मूव का मतलब है रूल्स के अकॉर्डिंग जो मूव सही है वो अवेलेबल नहीं होता है। अभी किंग को हम जानबूझ के उठा के तो यहाँ नहीं रख सकते ना, कि हमारे पास में मूव नहीं है तो मैं क्वीन के सामने रखता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते, इज नॉट अलाउड। इसी पोजीशन पे आपका गेम कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं खेलना है। और स्टेलमेट होता है ना, तो स्टेलमेट ड्रॉ हो जाता है। व्हाइट के पास भले ही एक क्वीन एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी ड्रॉ हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी अगर आप स्कूल्स में अगर चेस खेलते हो तो शायद आपके स्पोर्ट्स टीचर, बहुत जगह मुझे पता है ये चीज होती है, स्पोर्ट्स टीचर को पता नहीं होते रूल्स, और वो बोलते हैं कि अच्छा व्हाइट के पास एक क्वीन ज्यादा है तो व्हाइट को हमने विन दे दिया। ओके, और ये ऐसा बहुत से स्कूल्स में होता है। अगर आपके स्कूल में भी ये चीज होती है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और आप कहाँ से हो, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, कौन से स्कूल में हो रहा है, ये चीजें बताओ, ताकि हमको पता चले कि इंडिया में जो अवेयरनेस है चेस का वो किस तरह से है, कि रूल्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक्चुअल में ये गेम है ड्रॉ, एक विन एक्स्ट्रा होने से विन नहीं होगा, चेकमेट होना चाहिए। यहाँ पे चेकमेट नहीं हुआ है, स्टेलमेट हुआ है, तो ये ड्रॉ ही दिया जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रख लो। आप इसका पूरा फीडे के थ्रू पूरा रूल बुक चेक कर सकते हो, अपने टीचर को बता सकते हो ये भाई ये ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे फालतू के रूल्स, गलत रूल्स हमको ना सिखाए जाए। ठीक है, तो चलो, इस वीडियो में हमने दो चीजों की बात की, एक है रूल ऑफ स्क्वायर और दूसरा है स्टेलमेट किस तरीके से होता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही हम लोग अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपका एंड गेम बहुत ही अच्छा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।